कहानी की शुरुआत होती है एक रेगिस्तान में, जहां 3 स्मगलर्स पत्थरों के नीचे दबी नायाब चीजें ढूंढने आए थे। कुछ देर ढूंढने के बाद आखिरकार एक आदमी को जमीन में एक छेद मिला। उसने तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया और फिर उन्होंने मिलकर इस छेद को गैस से भर दिया। कुछ ही पलों में एक आदमी ने छेद में झांका तो अचानक अंदर से एक मकड़ी ने उसे काट लिया। वह आदमी दर्द से बुरी तरह कराने लगा और इधर कई मकड़ियां छेद से बाहर आ गई तो स्मगलर्स उन्हें प्लास्टिक के डिब्बों में कैद करने लगे। अब जिस आदमी को मकड़ी ने काटा था उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी, इसलिए बाकियों ने उस पर तरस खाकर उसे पहले ही मार डाला। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि इन मकड़ियों को गैर कानूनी तौर पर दुनिया भर में बेशकीमती पेट्स के नाम पर बेचा जा रहा था। फिर फ्रांस में हम कैलब नाम के आदमी को देखते हैं जो कुछ चोरी की चीजें बेचकर गहने खरीदने आया था। फिर क्लर्क उसे अपने ऑफिस ले गया तो कैलब को एक प्लास्टिक बॉक्स में एक मकड़ी दिखाई दी। उसे ये मकड़ी काफी पसंद आई तो उसने वो खरीद भी ली। इसके बाद वो अपने दोस्त मैथस से मिला जिसे साइकिल्स चोरी करने का शौक था। वहीं कैलब जूतों का डीलर था जिसमें मैथस उसकी कस्टमर ढूंढने में मदद करता था। खैर, जब कैलब अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बहन मैनन घर की मरम्मत में जुटी हुई थी। फिर वह अपने कमरे में पहुंचा तो लाइट्स को बंद देखकर एकदम घबरा गया। उसने तुरंत लाइट्स ऑन की और तब हम देखते हैं कि उसके पास काफी सारे बेशकीमती पेट्स थे जो लाइट की गर्माहट के सहारे ही जिंदा थे। अब कैलब ने इस नई मकड़ी को एक जूतों के डब्बे में रख दिया। इसके बाद कैलब ने मैनन को लाइट बंद करने के लिए फिर से डांटा क्योंकि इससे उसके पेट्स की मौत हो सकती थी। इस पर मैनन उस पर उल्टा चिल्लाने लगी क्योंकि उसकी वजह से बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा था। वहीं दूसरी ओर कैलब के कमरे में वह मकड़ी बक्से में छेद करके बाहर आ गई थी। कुछ घंटों बाद जब कैलब घर लौटा तो उसने फिर से लाइट्स ऑन की। फिर जैसे ही उसने बक्सा खोला तो उसे एहसास हुआ कि मकड़ी भाग गई थी तो वो पागलों की तरह पूरे कमरे में उसे ढूंढने लगा, मगर फिर उसे मकड़ी का एक अंडा मिला जिसे उसने एक बक्से में छुपा दिया और आराम से सोफे पर सोने चला गया। फिर अगली सुबह मैमन ने कैलब को उठाया तो उसने देखा कि उनका एक दोस्त उनका बाथरूम ठीक करने में उनकी मदद कर रहा था। खैर, अब कैलब बिना नहाए ही नए स्नीकर्स लेकर टॉम के पास पहुंचा, पर तभी गिलेस नाम के एक आदमी ने उन्हें देख लिया। उसे लगा कि स्नीकर्स की एड में ड्रग्स की तस्करी कर रहा है और उसने कैलब से कहा कि मैंने तुम पर नजर रखी हुई है। खैर, बाद में टॉम ने सप्लाईज रूम में छुपकर नए स्नीकर्स पहने, मगर अचानक उसके पैर पर किसी ने काट लिया तो उसने तुरंत अपना पैर बाहर निकाला। उसने स्नीकर के अंदर झांका तो एक मकड़ी बाहर आकर उसकी बाजू पर रेंगने लगी। टॉम ने घबराकर उसे जमीन पर फेंक दिया और स्नीकर से हमला करके उसे मार डाला। इसके बाद जब उसने दोबारा से स्नीकर में देखा तो सैकड़ों छोटी छोटी मकड़ियां अचानक बाहर निकलकर टॉम के पूरे शरीर में चलने लगी, जिससे वह बुरी तरह घबरा गया और इधर उसका कुत्ता सबसे बड़ी मकड़ी को जमीन से उठाकर खा गया। वहीं दूसरी ओर जब कैलब वापस अपने कमरे में पहुंचा था तो उसने देखा कि उसके दोस्त उसके पेट्स को घूर रहे थे। असल में वह नहीं जानते थे कि कैलब गैर कानूनी जानवर खरीदता था। तभी कैलब को टॉम के लगातार फोन आने लगे पर उसने ध्यान नहीं दिया। आखिरकार सबके जाने के बाद उसने दरवाजा बंद किया और नीचे बची जगह में एक टॉवल फंसा दिया। फिर उसने टॉम को फोन किया पर उसने फोन उठाया नहीं क्योंकि वह भयंकर दर्द में था। उसकी त्वचा पर अजीबोगरीब जख्म थे और उसकी आंखों से पीला पानी निकल रहा था। जैसे ही उसने खड़े होकर फोन उठाने की कोशिश तो अचानक वह फिसल कर गिर गया और वहां रखे सारे कांच के बर्तन उसके ऊपर गिर गए। अब हर जगह कांच चुभने की वजह से उसका खून भी बह रहा था। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि टॉम का कुत्ता काफी देर से लगातार भौंक रहा था, जिस वजह से उसके पड़ोसियों को काफी परेशानी हो रही थी। उन्होंने टॉम को फोन किया और उसके घर का दरवाजा भी खटखटाया पर टॉम ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार गिलेस ने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर का दृश्य देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। जल्द ही पुलिस को बुलाया गया पर उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि टॉम की मौत हुई कैसे। जब पड़ोसियों ने पुलिस वालों को मास्क पहने देखा तो वह सब और भी घबरा गए। तभी लोगों में बहस छिड़ गई कि आखिर टॉम मरा कैसे है। कुछ का कहना था कि नशे करता था, साला ओवरडोज से मरा है, मगर आखिरकार पुलिस ने उन्हें जैसे तैसे शांत करके वापस अपने घरों में भेज दिया और सबकी सुरक्षा के लिए पुलिस ने किसी को भी बिल्डिंग से बाहर निकलने से मना कर दिया। पुलिस ने कहा कि अगर किसी को कोई भी बीमारी हो तो डॉक्टर यहीं पर आएंगे, इंतजार करना। तब सबने अपनी आंखों के सामने टॉम की लाश को जाते हुए देखा और फिर सब अपने घर लौट गए। फिर कैलब और उसके दोस्त टॉम के कुत्ते को अपने साथ ले आए और यह सोचने लगे कि आखिर हुआ क्या होगा। मैनर ने पूछा कि कहीं कैलब ने सच में जूतों में छुपा के ड्रग्स तो नहीं बेचे और यह सुनकर कैलब को काफी गुस्सा आ गया। वहीं दूसरी ओर हम जाओ को देखते हैं जो सप्लाई रूम में सामान रखने गई और तभी उसकी नजर छत पर पड़ी जो मकड़ी के जालों से भर चुकी थी। अब उसने अपने मुंह पर कपड़ा बांधा और पूरे कमरे में
रेपेलेंट छिड़कने लगी, मगर उसने यह नहीं देखा कि कई मकड़ियां जाली से होते हुए पहले ही बाहर निकल चुकी थी। कुछ ही पलों में यह मकड़ियां कैलब के बाथरूम में बाहर निकली, जहां जॉर्डी की गर्लफ्रेंड लीला हाथ धो रही थी। अचानक ही उसकी नजर जमीन पर पड़े जाली के ढक्कन पर पड़ी तो उसने ढक्कन उठाया और एक स्टूल पर चढ़कर उसे वापस लगाने लगी, मगर बदकिस्मती से उसका पैर फिसल गया और वह शावर में गिर पड़ी। अब वह जैसे तैसे खड़ी हुई तो उसने देखा कि एक तौलिया हिल रहा था, तो उसने तौलिए को हिलाकर देखा था, पर वहां कुछ भी नहीं था। तभी अचानक एक मकड़ी कूदकर वहां आ गई और लीला बुरी तरह घबराकर शावर में छुप गई। वो मदद के लिए चिल्लाने लगी तो जॉर्डी उसकी मदद के लिए आया, लेकिन वह जानवरों को मारना नहीं चाहता था, इसलिए उसने एक गिलास की मदद से मकड़ी को कैद करने का फैसला किया। पर तभी मकड़ी कूदकर सिंक के नीचे छुप गई और जल्द ही उसके बाकी दोस्त भी बाथरूम में आ गए। सब के सब उसे अलग अलग सलाह देने लगे तो जॉर्डी का दिमाग घूम गया और वो पोछा लेकर सिंक के नीचे जोरदार पार करने लगा ताकि मकड़ी मर जाए, मगर जल्द ही मकड़ी पोछे पर चढ़कर शावर पर कूद गई तो जॉर्डी ने उस पर एक तौलिया फेंककर उसे नीचे गिरा दिया। अब वो उसे मारने के लिए जूते से कुचलने लगा। कुछ ही पलों में उसने टॉवल उठाया तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि वहां से बहुत सारी छोटी छोटी मकड़ियां भाग निकली। इसी दौरान शावर की जाली से बड़ी बड़ी मकड़ियां बाहर निकलने लगी तो लीला डर के मारे सहम गई। जॉर्डी ने तुरंत उसे बाथरूम से बाहर निकाला और फिर उन्होंने फटाफट दरवाजा बंद करके उसे टेप से सील कर दिया। इसके बाद उन्होंने कैलब से पूरा सच बताने को कहा तो आखिरकार कैलब ने कबूल किया कि उसने गैर कानूनी मकड़ी खरीदी थी, मगर उसने कहा कि मैंने जो मकड़ी खरीदी थी वो इससे बहुत छोटी थी। तब मैथ्स ने कहा कि उसके बच्चे यहाँ के वातावरण में ढलक तेजी से बड़े हो रहे हैं। अब कैलब ने मकड़ी के अंडे वाला डब्बा उठाया और जैसे ही जॉर्डी ने इसे खोला तो उसमें भी मकड़ियों की फौज भरी हुई थी। तब मैथ्स ने फटाफट टेप से इस डब्बे को भी सील कर दिया। इस दौरान हम देखते हैं कि जाओ अभी भी बिल्डिंग की साफ सफाई कर रही थी और उसे एक मरी हुई मकड़ी मिली। उसी समय पुलिस ने वापस आकर ऐलान किया कि बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोगों को क्वारंटाइन में रहना होगा और फिर उन्होंने बिल्डिंग के बाहर का दरवाजा सील कर दिया। इधर जाओ और आगे बढ़ी तो उसे कॉरिडोर में और भी बड़ी मकड़ियों के जाले मिले जिनमें पक्षी तक फंसे हुए थे। अब वो सीढ़ी लगाकर छत तक पहुंची और उसने एक पैनल का ढक्कन खोला। जैसे ही उसने अंदर झांका तो वहां मकड़ियों के घोंसले भरे हुए थे। अब जाव ने अपना मुंह ढककर एक बार फिर से स्प्रे का इस्तेमाल किया। फिर उसने एक फ्लैशलाइट की मदद से फिर से अंदर देखा, लेकिन तभी एक मकड़ी उसके चेहरे पर कूद पड़ी और वह घबराकर सीढ़ी से नीचे जा गिरी। उधर कैलब के घर में लीला मैनन और जॉर्डी ने पुलिस के ऑर्डर्स ना मानते हुए बिल्डिंग से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन मैथ्स ने यहीं रुकने का इरादा किया क्योंकि पुलिस पहले ही उसे चोरी के इल्जाम में ढूंढ रही थी। साथ ही कैलब ने भी रुकने का फैसला किया क्योंकि वह मुश्किल वक्त में पड़ोसियों का साथ देना चाहता था। लेकिन जब उसके दोस्तों ने उसे बार बार यहाँ से बाहर निकलने के लिए मनाया तो कैलब राजी हो गया, पर उसने बाकी सभी पड़ोसियों से भी कह दिया कि वो भी यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद हम एक और अपार्टमेंट देखते हैं जहां एक आदमी गाने सुनते हुए एक्सरसाइज कर रहा था। जैसे ही उसने शीशे में देखा तो उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे एक मकड़ी मौजूद थी, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा तो उसने देखा कि मकड़ी कहीं चली गई थी। उसने कुछ देर तक अपने कमरे की छानबीन की तो उसे एक दीवार पर वह मकड़ी दिखाई दी। अब उसने मकड़ी पर जोरदार वार किया, पर इसी चक्कर में दीवार में छेद हो गया। जैसे ही उसने छेद में झांका तो उसे बहुत सारे जाले दिखाई दिए और अचानक मकड़ियों की फौज ने उस पर हमला बोल दिया। उसने चिल्लाते हुए मदद की गुहार लगाई, पर उसके पिता दूसरे कमरे में सो रहे थे, इसलिए उन्हें उसकी चीखें सुनाई नहीं दी। इसी दौरान हम देखते हैं कि मैथस और कैलब पड़ोसियों के घर घर जाकर उन्हें भागने की सलाह दे रहे थे, मगर सब के सब इतने डरे हुए थे कि वह बाहर तक नहीं निकलना चाहते थे। खैर, उन्होंने एक्सरसाइज कर रहे आदमी का दरवाजा भी खटखटाया, मगर गानों की आवाज बहुत तेज होने की वजह से उन्हें उसकी चीखें सुनाई नहीं दी। इसके बाद कैलब घबराकर क्लोडिया को देखने गया, पर उसने दरवाजा नहीं खोला। उसे अंदर से टीवी की आवाजें आ रही थीं, तो उसने दरवाजा तोड़ डाला और देखा कि वो सोफे पर सो रही थी। लेकिन जैसे ही उसने क्लोडिया को करीब जाकर देखा तो उसकी लाश से सैकड़ों मकड़ियां बाहर निकल आई। इसे देखकर कैलब और मैथस तो घबराकर वहां से भाग निकले, पर तभी उनके सामने एक बूढ़ा आदमी आया जो उसे मदद मांग रहा था। मैथस उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा, पर कैलब ने उसे रोक दिया क्योंकि इस आदमी को मकड़ी ने काटा हुआ था। अब उन्होंने इस आदमी को वापस अपने घर जाने को कहा और तुरंत वहां से भाग निकले। वहीं दूसरी ओर लीला घर पर बार बार टीवी पर न्यूज चैनल्स बदल रही थी, पर उसे कहीं भी उनकी बिल्डिंग की खबर नहीं दिखाई दी। तब जॉर्डी ने इंटरनेट पर रिसर्च करके पता लगाया कि ये सिकरी डे प्रजाति की मकड़ियां हैं जो अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए अपने शरीर के आकार को 10 गुना तक बड़ा कर सकती हैं। इधर मैनन ने सोशल मीडिया चेक किया तो यहाँ भी सरकार की तरफ से कोई चेतावनी नहीं थी, बल्कि सिर्फ बिल्डिंग के लोग ही क्वारंटाइन से तंग आकर ट्वीट कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें किचन से कांच टूटने की आवाज सुनाई
दी और फिर जॉर्डी ने देखा कि दरवाजे के पीछे से अजीबोगरीब लिक्विड बह रहा था। जैसे ही उसने अंदर देखा तो उसे एहसास हुआ कि टॉम के कुत्ते की मौत हो गई थी और उसके पेट से एक मकड़ी बाहर निकल रही थी। इसी के साथ जल्द ही पूरी बिल्डिंग का माहौल बिगड़ने लगा। उस अपार्टमेंट में उस आदमी के पिता को अपने बेटे की लाश मिली। इधर वह बूढ़ा आदमी ग्लासेस में मकड़ियां पकड़ रहा था, पर जल्द ही वह भी मारा गया। सच तो यह था कि इन मकड़ियों के आतंक की वजह से हर मंजिल पर लोग मारे जा रहे थे। खैर, अब मैथ्स और कैलब वापस अपने घर पहुंचे तो उनके दोस्त बाहर ही मौजूद थे। वो उसी पल यहाँ से भागना चाहते थे और कोई भी वापस अंदर जाने को तैयार नहीं था। तभी अचानक गिलेस उनके पीछे से आया और उन पर एक डंडे से हमला कर दिया। पहले उसने कैलब को जख्मी किया और फिर थिस को पीटने लगा। मैनन ने उसे शांत करने की कोशिश की तो गिलेस ने उन्हें चिल्लाकर वापस अपने घर जाने को कहा। फिर गिलेस ने कहा कि जॉर्डी और लीला को यहाँ नहीं होना चाहिए क्योंकि वो इस बिल्डिंग में नहीं रहते थे। इसके बाद गिलेस जबरदस्ती कैलब के कमरे में घुसने लगा क्योंकि उसे अब भी शक था कि कैलब ड्रग्स और बाकी गैर कानूनी चीजों की तस्करी करता है। पर जब बाकियों ने गिलेस को रोकने की कोशिश की तो उसका शक और भी बढ़ गया। तब कैलब ने गुस्से में आकर उसे कमरे में जाने की इजाजत दे दी। गल ने कमरे की तलाशी ली और उसे वहीं सील्ड बक्सा मिला तो उसने अपने चाकू से बक्सा खोल दिया। बक्सा खोलते ही सभी मकड़ियां अचानक बाहर आ गईं और उधर कैलब और उसके बाकी साथी घर से भाग निकले। उन्होंने मकड़ियों को रोकने के लिए दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, लेकिन बेचारा गिलेस अंदर ही तड़प तड़प कर मारा गया। इसके बाद वह सब सीढ़ियों से भागे तो उन्हें हर कोने में मकड़ियों के भयंकर जाले मिले। आखिरकार वो एक कॉरिडोर में पहुंचे जो पूरी तरह से जालों से ढका हुआ था और उसमें बेहद बड़े बड़े आकार की मकड़ियां थीं। खैर, अब उन सबको गैराज तक पहुंचना था, इसलिए वह भागकर निचली मंजिल पर पहुंचे, पर वहां और भी घने जाले और मकड़ियां मौजूद थीं। अब उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने सर ढके और कॉरिडोर में आगे बढ़ने लगे। इधर मैनन ने पीछे रुककर लाइट संभालने का जिम्मा उठाया। असल में लाइट्स ऑन होने पर मकड़ियां दूर रहती थीं। अब वह सभी जैसे तैसे कॉरिडोर पार कर गए थे और अब मैनन की बारी थी, पर जैसे ही वह कॉरिडोर के अंत में पहुंची तो लाइट्स बंद हो गई और वह जालों में फंस गई। अब उसने अपना लाइटर जलाकर देखा कि एक स्पाइडर उसके करीब आ रहा था, पर उसे जलाने पर बाकी मकड़ियां भी हमला बोल देंगी, इसलिए वह एक ही पल में भागकर कॉरिडोर के आखिर में पहुंच गई। आखिरकार उन्होंने यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर पुलिस ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया था। पुलिस ने इन सब की मदद की, गुहार पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। अब उन सब ने मिलकर पूरा जोर लगाया और थोड़ा सा दरवाजा खोला, मगर पुलिस ने इसी जगह से उन पर गैस छोड़ दी, लेकिन वह सभी फिर भी दरवाजा खोलने के लिए डटे रहे। तो पुलिस ने दरवाजे पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। अब उनके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वह उस खुफिया कॉरिडोर से वापस दौड़कर सीढ़ियों पर जा पहुंचे। खुशकिस्मती से इस गैस की वजह से मकड़ियों ने उन पर हमला नहीं किया, पर तभी उन्हें एहसास हुआ कि जॉर्डी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अब कैलब अपनी जान पर खेलकर फिर से कॉरिडोर में घुसा तो उसने पाया कि जॉर्डी जमीन पर पड़ा था और उसे जालों और मकड़ियों ने जकड़ लिया था। जॉर्डी ने कैलब को वापस लौट जाने को कहा, पर कैलब उसे अकेला छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। लेकिन अब वह मकड़ियां उस पर भी हमला करने आ रही थी, इसलिए उसे ना चाहते हुए भी वापस दौड़ना पड़ा। इधर लीला अपने बॉयफ्रेंड को खोने के गम में फूट फूट कर रोने लगी, मगर तभी मैथस की नजर एक अजीब और गरीब लिक्विड पर पड़ी। जैसे ही उसने ऊपर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि छत पर कई लाशें जालों में फंसी हुई थीं। इसके अलावा एक विशाल मकड़ी जाले से बाहर आ रही थी। तो मैथ्स ने तुरंत अपने दोस्तों को खबर की और वह सभी जॉर्डी को अकेला छोड़कर दरवाजा बंद करके भाग निकले। अब वह सभी एक खाली कमरे में पहुंचे, पर लीला बार बार भागकर अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए जा रही थी, मगर मैनन ने बड़ी मुश्किल से उसे रोक कर रखा और फिर उन सब ने जॉर्डी की दर्दनाक चीखें सुनी। तभी मैथीज की नजर जमीन पर रखे एक बैग पर पड़ी, जिसके अंदर कुछ फायर स्टिक्स मौजूद थी। इधर बाकी सब जॉर्डी के मरने के गम में रो रहे थे, तो मैथस ने उन्हें हिम्मत बनाए रखने को कहा, क्योंकि अभी तो उन्हें यहाँ से सही सलामत बाहर निकलना है। उसे यकीन था कि वह आग की मदद से मकड़ियों को दूर रख सकते हैं और छत तक पहुंचकर मदद की गुहार लगा सकते हैं। सबसे पहले मैथस ने कॉरिडोर में एक पटाखा जलाया, जिसके धमाके से छत पर चिपकी सभी मकड़ियां डर के मारे वहीं जम गई। इसके बाद वह सब पटाखों को ढाल बनाकर ध्यान से कॉरिडोर पार करने लगे। जैसे ही फायर स्टिक की आग बुझी तो कैलब ने बैग से एक पेट्रोल बॉम्ब निकालकर उसे कॉरिडोर में फेंक दिया, जिसके बाद वहां भयंकर आग लग गई और मकड़ियां अचानक उनके पीछे भागने लगी। इसके बाद वह सभी तुरंत सीढ़ियां चढ़ने लगे और रास्ते में मकड़ियों की तरह फ्लैशलाइट्स जलाकर उन्हें पीछे हटाते। तभी उन्हें एक अपार्टमेंट से कुछ लोगों के मदद मांगने की आवाज सुनाई दी, पर उन सब ने उन्हें घर के अंदर ही रहने को कहा और खुद भागते रहे। अब उनकी फ्लैशलाइट्स में भी बहुत कम बैटरी बची थी, इसलिए
मैनन ने गिलिस के घर का ताला खोलने की कोशिश की। कुछ ही पलों में वह कामयाब रही और अब वह सभी गिलिस के घर में घुस गए और उन्होंने मकड़ियों के अंदर आने से पहले ही दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद कैलब को काफी ज्यादा पछतावा होने लगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि मकड़ियों के आतंक की असली वजह वही है। तभी अचानक खिड़की पर एक रोशनी आई और कुछ ही पलों में पुलिस ऑफिसर जबरदस्ती घर में घुस आए। कैलब ने उन्हें बाकी पड़ोसियों की मदद करने को कहा, पर पुलिस ने उसकी बिल्कुल नहीं सुनी और उसे चुप करवाने के लिए एक पुलिस वाले ने तो उसे थप्पड़ जड़ दिया। अब कैलब ने भी वापस उस पर हमला किया तो पुलिस वाले ने गुस्से में आकर उसे जमीन पर पटक पटक कर पीटना शुरू कर दिया। मैनन ने अपने भाई को बचाने की बहुत कोशिश की, पर पुलिस वाले ने उसे भी धक्का दे दिया। इधर मैथस दूसरे पुलिस वाले से भिड़ गया और जल्द ही दोनों ग्रुप्स में जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। फिर एक ऑफिसर ने मैथस पर पेपर स्प्रे से हमला किया और उसका गला घोंटने लगा। तभी ऐन वक्त पर कैलब ने जमीन पर गिरी हुई एक बंदूक उठाकर पुलिस वाले को मार मार डाला और अपने दोस्त की जान बचाई। वहीं दूसरी ओर बाकी पुलिस वालों ने दोनों लड़कियों को कोने में फेंक कर उन पर गैस से हमला किया। इधर दो ऑफिसर्स ने मिलकर कैलब को काबू किया और आखिरकार पुलिस उन सभी को गिरफ्तार करके गैराज में ले गई। तब हम देखते हैं कि पुलिस वाले पहले ही गैराज में मकड़ियों से लड़ने का तरीका ढूंढ रहे थे। वहीं एक स्पेशल टीम मरी हुई मकड़ियां उठाकर उनकी जांच कर रही थी। तब उनके लीड ऑफिसर ने कहा कि कैलब और उसका ग्रुप तो उनका मिशन बर्बाद करने ही वाले थे। उसने कहा कि उन्होंने अब तक जो कुछ भी किया बिल्डिंग के लोगों की मदद करने के लिए किया, पर कैलब का कहना था कि उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की और वो लगातार पुलिस वालों पर चिल्लाता रहा। उसी पल अचानक मैथस बुरी तरह खांसने लगा और फिर यह खुलासा होता है कि उसे मकड़ी ने काट लिया था। अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था, पर उसने सोच लिया कि मरने से पहले अपने दोस्तों की मदद तो करके रहेगा। मैथस उठकर जनरेटर के पास गया और उसे बंद कर दिया, जिससे पूरी बिल्डिंग की लाइट चली गई। फिर वह दरवाजे पर मौजूद पुलिस वाले पर कूद गया और उसे हटाकर मेन दरवाजा खोल दिया। कुछ ही पलों में सैकड़ों मकड़ियां अंदर घुस आई और पुलिस वालों ने उन पर धुआंधार गोलीबारी शुरू कर दी। जल्द ही मकड़ियां पुलिस वालों पर हावी होकर उन्हें भी मारने लगी तो कैलब और दोनों लड़कियां इसी मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग निकले। जल्द ही लीला और कैलब एक गाड़ी के पीछे जा छुपे, पर तब उन्हें एहसास हुआ कि वह मैनन को पीछे छोड़ आए थे। खैर, अब लीला ने अपने लाइटर की मदद से कैलब की हथकड़ियां खोली और तभी उन्होंने देखा कि मकड़ियों ने एक और आदमी को मार गिराया था। तब कैलब ने लीला को एक गाड़ी में छुप जाने को कहा और खुद अपनी बहन को ढूंढने निकल पड़ा। वो इस पूरे हंगामे से बचता हुआ अपनी बहन के पास जा पहुंचा, पर इसी दौरान उसकी टांग में गोली लग गई। तब मैनन ने एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाया और एक वैन की खिड़की तोड़कर कैलब के साथ वैन में छुप गई। फिर उसने कैलब के जख्म पर मरहम लगाई और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। जल्द ही कई मकड़ियां खिड़की पर आ गईं, लेकिन इससे पहले कि वह गाड़ी में घुसती, लीला ने गाड़ी की लाइट्स जलाकर उन्हें डरा दिया। इसके बाद दोनों भाई बहन गाड़ी से भाग निकले और रास्ते में पुलिस और मकड़ियों से बचते बचाते वह लीला की गाड़ी में जा पहुंचे। लीला ने उसी पल गाड़ी घुमाई और बाहर निकलते हुए उसने कई गाड़ियों और पुलिस वालों को टक्कर मार दी। लेकिन बाहर निकलने के दरवाजे को खोलने के लिए जैसे ही कैलब गाड़ी से उतरा तो एक बहुत बड़ी मकड़ी उनका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। एक बार को तो उन्हें ऐसा लगा कि अब कैलब का खेल खत्म, लेकिन उनसे कोई नहीं हिला और लीला ने गाड़ी की लाइट भी बंद कर दी, जिसके बाद वो मकड़ी चुपचाप वहां से चली गई। इसके बाद कैलब ने तुरंत बाहर का दरवाजा खोला और वो सब किसी तरह अपनी जान बचाकर निकल गए। इसी सस्पेंस के साथ मूवी समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।